वेलकम बैक फ्रेंड्स। देख सकते हो कि हाँ फिर से और भी नीचे आया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पुल बैक देते ही साथ साथ रिटर्न जा रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फिर से वापस सेम पोजीशन में बाय करना चाहता था, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के लिए फिर से नीचे आ गया। तो मार्केट में ट्रैप भी बनता है, सारे ट्रैप को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, या फिर स्टॉप लॉस सोच समझ के रखना ज़रूरी होता है, या फिर स्टॉप लॉस अगर लगे तो मनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है, जिससे आप अपने लॉस को बेयर कर पाओ। ठीक है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो फिर से नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है देखो, मैं बोल रहा था यहाँ पर जाएगा नियर बाय बैंक निफ्टी और निफ्टी क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर टाइम देख लो 10:27 में यहाँ से रिवर्स हुआ था। तो मैंने पोजीशन कहाँ पर लिया था, यहाँ पर शायद, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, यहाँ पर शायद यही होगा। टाइम कितना था, 11:01। ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी लगभग सेम पैटर्न बनाता है, तो आज थोड़ा डिफरेंट बना है, थोड़ा मतलब बैंक निफ्टी का मोमेंटम ऊपर की तरफ थोड़ा कम है, मतलब साइडवे में ज़्यादा है। ठीक है। तो निफ्टी में एक बार देख लेते हैं 10:27 और 11:01 का कैंडल्स को क्या बना है। तो यहाँ पर निफ्टी में बोल रहा था कि यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर थोड़ा सा यहाँ तक देखो वही घूम रहा है, वहाँ से रिवर्स पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इस हालत में थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर 10:27 यहाँ पर 27 यहाँ से रिवर्स किया है, और 11:01 यहाँ पर जो बाय बना था, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लगने के बाद जो मोमेंटम दिया है ना, नीचे नहीं आया है, इसको क्रॉस करके ऊपर गया है डे हाई को, लेकिन बैंक निफ्टी उतना मोमेंटम दे नहीं पाया। तो यहाँ पर निफ्टी चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ तक एक कैंडल बनाएगा, बनाने के बाद नीचे की तरफ डाउनफॉल आएगा बहुत तेज़ी से। तो तब तक बैंक निफ्टी क्या करता है वो भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बैंक निफ्टी का रोल क्या होता है। ठीक है। और नीचे अभी तो ट्रिपल बॉटम बना रहा है यहाँ पर, और डबल टॉप भी बनाया है। ठीक है। तो जिसको ब्रेक करेगा उस साइड में मोमेंटम बहुत ही अच्छा रहेगा। ये रेंज बनाया है, एक अच्छा खासा रेंज बनाया है, ये वाले से लेके यहाँ वाले तक। तो निफ्टी रेंज में है अभी, बैंक निफ्टी किस रेंज में है वो देखना ज़रूरी होगा। चलो बैंक निफ्टी तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते जा रहा है, ये तो कोई रेंज बना ही नहीं है, ये बस एक ये एक्चुअली हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब ये आप साइड मोमेंटम का एक पैटर्न बना रहा है। गान लगा सकते हैं यहाँ से अगर गान लगाएं तो देखो शानदार तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या हाल है, एक बार इसी को अगर यहाँ पर खींच ले तो क्या रहेगा। यहाँ पर तो मार्केट साइडवे में घुसा हुआ है, पिछले वाले ट्रेंड के हिसाब से, करंट ट्रेंड के हिसाब से मार्केट बहुत ही बढ़िया सिचुएशन में है। मार्केट अप ट्रेंड में ही है अभी तक करंट ट्रेंड के हिसाब से। तो ये वाला ज़रूरी होगा कि हाँ ये वाला इसको ब्रेक करे तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश रहेगा, और कितना जाएगा उसके लिए भी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते हैं। कितना जा सकता है, इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा। ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक तो आने की संभावना रहेगा, ब्रेक करेगा तो 22,073 70 पॉइंट्स कोई बड़ी पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है ये वाला टारगेट। देखो मोमेंटम आने की कोशिश भी कर रहा है,
तो ये वाला लेवल को ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं पहले से बता रहा था, अब यहाँ पर एक लेवल भी डाल दिए इंडिकेटर ने। क्या ये वाला लेवल ज़रूरी होगा, ये वाले को ब्रेक करना ज़रूरी होगा। एक रेजिस्टेंस लेवल लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कर रहा है। तो पहले से कैसे पता चला, पहले से कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मार्केट को देखना ज़रूरी होगा, मार्केट को समझना ज़रूरी होगा, मार्केट के पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। तभी आप आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि हाँ पैटर्न ये वाला है, ये वाला पैटर्न का ये मतलब बनता है। ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये वाले या नेक्स्ट वाले कैंडल में ब्रेकआउट दे सकता है। साइडवे तो यहाँ जाने की संभावना बहुत ही कम है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की। कम ऑन भाई, जल्दी जल्दी मोमेंटम दे, नहीं तो वीडियो लंबा होते जा रहा है। क्या बताओ, वीडियो पब्लिश भी हुआ होगा कि नहीं। ये सेकंड वीडियो है, प्रोसेस फिनिश्ड हो गया है, तो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोसेस, और वीडियो को पब्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट जा रहा है, आपको कोशिश करिएगा वीडियो देखने की। अब देखो, ये वाले को ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस वाले को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ये वाले जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स है, इसको ये सारे को निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही परेशान कर रहा है। पार्ट 2 है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, कोशिश की है लेकिन इसको हाई, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से साइडवे में घुसा, यहाँ पर इस लेवल से फिर से रिट्रेस ले सकता है। ये वाला जो गन एंगल है, इस वाले एंगल में फिर से रिट्रेस ले सकता है। तो यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट लेगा तो फिर ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगा, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, तो मार्केट को तो एक साइड में जाना ही पड़ेगा, ऊपर जाए या नीचे जाए, मोमेंटम तो देना पड़ेगा। हाँ नीचे आ रहा है, लेकिन क्लोज कहाँ देता है, हाँ वो भी ज़रूरी होगा। नीचे आएगा मतलब साइडवे में घुसेगा, क्योंकि मार्केट का अभी भी, मार्केट का जो रोक है वो ऊपर जाने की रोक है। ठीक है, साइडवे में जाने की संभावना रहेगा। ये वाला कैंडल अगर ऊपर चले जाए तो फिर भी ऊपर एक हायर है, थोड़ा और साइडवे में जाने की पे रहेगा, कोशिश रहेगा। देखते हैं कितने देर तक साइडवे में रहता है। बस मार्केट यही है, ऑप्शन में बाय करता है पैसों की कमी की वजह से, और ऐसे पूरा फंस जाता है थोड़ी देर के लिए। बस थोड़ा टारगेट हो जाए, बस जा ही तो रहा है, लेकिन हाई बनाया नहीं, टारगेट दिया नहीं। यहाँ पर बना लिया था 35, वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये करते करते क्या होता है, थीटा ब्लीड होते होते पैसा उसका घट जाता है, उसका प्रॉफिट जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लगभग इस लेवल में 35 के आसपास था, लेकिन यहाँ पर 35 के नज़दीक भी नहीं है। यहाँ पर क्या बना है, प्राइस लेकिन उसी रेंज में है, लेकिन प्राइस घटते जा रहा है, थीटा ब्लीड होते जा रहा है। यहाँ पर 35 था, लेकिन यहाँ पर ये वाला ब्रेक किया है, लेकिन फिर भी टाइम दिखा देता हूँ, 12 बज के जो कैंडल है 12 बज के, लेकिन यहाँ पर हाई कितना बनाया, 29, 5-6 रुपये का ब्लीड हो चुका है यहाँ से यहाँ, लगभग आधे घंटे में। तो समझ लो क्या हालत होगा। पूरे दिन में मार्केट तो खुला रहता है, पूरे दिन में क्या हालत होता होगा।
थीटा ब्लीड बहुत ही वाइटल होता है। और 5 रुपये मतलब समझ लो कितना कितना प्रॉफिट कितना लॉस जा रहा है आपको। ये वाला क्यों दिखा रहा हूँ मैं ब्रोकरेज में 15 से लेके अगर 10 भी हो जाए अराउंड 500 रुपये का लॉस 3 लॉट में। 1 लॉट में कितना आएगा 185 रुपये। तो बैठे बैठे लॉस, और अगर सेल करो तो समझ ले वाला प्रॉफिट है आपका। किसी का जाएगा तो किसी का आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपको मार्जिन चाहिए बहुत। और रिटेलर्स के पास पैसा होता नहीं इतना ज़्यादा कि वो ऑप्शन राइट कर पाए, ऑप्शन को सेल कर पाए। ऑप्शन को राइट कर पाएंगे तो प्रॉफिट तो है, बहुत प्रॉफिट है, लेकिन उसमें भी हिसाब करके ही चलना पड़ता है। बिना हिसाब के कैसे भी घुसना नहीं है। कैसे भी घुस जाओगे तो मार्केट भी कैसे भी आपका पैसा ले लेगा। ऑफ कोर्स जो भी करना है सोच समझ के सब कुछ, सारा कुछ जो भी होता है। और देखो रिट्रेसमेंट लिया नहीं है अभी, यहाँ पर 68 में लिया है, 618 में रिट्रेसमेंट लिया है। लेकिन इसका जो 1 है 1 को ब्रेक करके ऊपर गया नहीं है, अभी भी मार्केट साइडवे में है। तो यहाँ पर एक और रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं लास्ट मोमेंटम का। ये 50% में रिट्रेस ले रहा है, ऊपर की तरफ ले तो ऊपर की तरफ ले तो 50% में रिट्रेस लेके क्या करेगा ये देखते ऊपर जाता है कि नहीं, क्या करता है। देखो साइडवे का जो पैटर्न बना रहा है ना, तो ज़्यादा ऊपर जाता नहीं है कैंडल, वही सेम कलर का बनाते जा रहा है। फिर अचानक एक बड़ा वाला ऑपोजिट कलर का बना देगा। तो इसकी फॉर्मेशन और मोमेंटम को देखते हुए समझ में आ जाता है कि मार्केट साइडवे में है या मोमेंटम में है। ठीक है, देखो कंटिन्यूसली जो भी पैटर्न बना है साइडवे साइडवे साइडवे, ज़्यादा रेंज नहीं है। 64 14 50 रुपये का रेंज बना के उसी के अंदर घूम रहा है। ये बैंक निफ्टी है, 21,000 22,000 का स्टॉक है। 50 रुपये तो 50 रुपये तो ये देखते देखते बना लेता है। ये मोमेंटम देता है 50 रुपये का, लेकिन इसमें ये रेंज बना रहा है। तो आप समझो मार्केट किस हद तक साइड में है। कितना साइड में है आप समझ सकते हो। अभी लोअर लो पैटर्न बना रहा है। निफ्टी कम ऑन, निफ्टी में सेल सिचुएशन दिखा रहा है कि हाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, मतलब इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट सेल जोन में घुसा है। जैसे मैं बताया था कि हाँ यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से क्रॉस करके ऊपर गया नहीं है। ठीक है, यहाँ से रिवर्स करके मैं ये वाला बनने के बाद बताया था कि यहाँ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन गया नहीं, वो अलग बात है। और ऐसा नहीं कि कंफर्म नहीं जाएगा या ऐसा कुछ। अभी साइडवे में है निफ्टी भी, देखते हैं क्या करता है। तो ये सारे पैटर्न देखना सीखने के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मैं मानता हूँ। तो इसीलिए मार्केट को देखता हूँ, थोड़ा नॉलेज लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हाँ इस नॉलेज से मैं आगे कुछ कर पाऊँ। अपना जो भी काम होगा बाद में फ़ायदेमंद रहो इस सारे नॉलेज से।
हालांकि अभी पैसा नहीं है, पैसे से बड़ा नॉलेज होता है। नॉलेज अगर मेरा स्ट्रांग हो गया तो कभी पैसा होगा तो उसको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए नॉलेज को लेने की कोशिश करता रहता हूँ मैं। आप लोगों को भी करना चाहिए मेरे राय में। ऐसे बहुत कम लोग होता है जो वीडियो लंबा लंबा वीडियोस देखते होंगे अपने नॉलेज के लिए, वो भी ऐसे कोई बिना इंटरेस्ट के वीडियोस में। ऐसे आप देख ही सकते हो कि वीडियोस में व्यूज़ ट्यूज़ तो आ नहीं रहा है, तो मतलब अभी व्यूअर्स वगैरह नहीं है। बस मैं अपने ख्याल से वीडियो को बनाते जा रहा हूँ। देखो मार्केट अभी रिवर्स पैटर्न बना रहा है, ठीक है। एक पैटर्न आया, सेकंड पैटर्न आया, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है मार्केट नीचे गिरे, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न अगर सस्टेन करे तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, यहाँ पर मार्केट आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो इसीलिए इंट्राडे में बार बार बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते रहना, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर इस वाले लेवल तक आ सकता है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है। नहीं, ये स्टॉप लॉस को ब्रेक कर दिया। जो स्टॉप लॉस होता था साथ साथ ब्रेक कर दिया, तो ये वाला तो अब नहीं आएगा। इस रिवर्स पैटर्न को इनवैलिड कर दिया, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस को ब्रेक कर दिया। कहाँ से गया? 38.2। फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पर है, देख लेते हैं जाता है कि नहीं, मोमेंटम आता है कि नहीं, देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैंडल तो दमदार बना है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल तो रिवर्स आ रहा है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो मज़ा आ जाएगा। इसको ब्रेकआउट करेगा मतलब क्लोज भी ब्रेकआउट में देना पड़ेगा। ब्रेकआउट में मतलब इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, इसके क्लोज के ऊपर, ठीक है। तो फुल बॉडी बार है, मारिवो जी या क्या कुछ ऐसा नाम होता है। तो उतना सारा नाम याद नहीं रहता है, याद कौन करेगा ऐसा। बस कैंडल्स को पहचान लो, आंखों में देख के समझ जाओ कि ये इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही काफ़ी है। नाम याद करके थोड़ी एग्ज़ाम देने जाना है। बस दिमाग में बैठे रहे कैंडल दिखने में कैसा होता है, वो किस टाइप का वाइटलिटी रखता है, वो किस टाइप का इम्पोर्टेंस रखता है, तो फिर काफ़ी है। इस तरह कुछ गाइडेंस आपको जीरोधा के साइट में भी मिलेगा। तो बहुत सारे विकिपीडिया वगैरह बहुत सारे जगह आपको मिल जाएगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे पहचानते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह का होता है। लेकिन स्ट्रेटजीज बहुत लोग बहुत कुछ बताएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो साइकोलॉजी को आपको ये करना है, तो क्या बोलते हैं, काबू में लाना है, तो फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने अंदर से डर को निकालना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट होने की क्षमता बढ़ाना पड़ेगा, आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपका जो भी इशू आ रहा है मार्केट में, आपका जो भी फेलियर्स हो रहा है, मतलब जो भी प्रेडिक्शन वगैरह फेलियर हो रहा है, उसको ठीक से एनालाइज करना सीखना पड़ेगा कि हाँ किस लिए आप फेलियर हुए हो, ठीक है। देखो मार्केट ट्रेंड लाइन से वापस नीचे आ रहा है, कितना कन्फ्यूज है, समझ लो कितना कन्फ्यूज है।
यहाँ पर पैटर्न बनाया, साथ साथ स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर एक फुल बॉडी बार बना दिया पॉजिटिव साइड में। नेक्स्ट फिर से नीचे आया, इसके लिए स्टॉप लॉस लोग कहाँ लगाएंगे, नॉर्मली यहाँ पर लगाएंगे, सीधे इसके स्टॉप लॉस को हिट करवा के फिर से ऊपर जा रहा है। तो मार्केट इतना साइडवे में है, इतना कन्फ्यूजन जोन में है, क्या बताऊँ मैं। और अभी जैसे बता रहा था, यहाँ पर इसमें भी जा रहा है, देखो टाइम ही नहीं दिया, मौका नहीं दिया। सीधी इस वाले लेवल पर बता रहा था, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इस लेवल में, मौका ही नहीं दिया, इसको ब्रेक करते ही साथ साथ आ गया। अब जाके फिर से हायर हाई पैटर्न बनाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है। लो कितना बनाया 285, ज़्यादा वेट करते रहे, ऑप्शन में ऐसा होता है, जब सडन मोमेंटम आएगा पूरे दिन का जो भी लो होगा, हाँ अगर बड़ा वाला स्टॉप लॉस लगाए होंगे यहाँ पर, एक्चुअली आप तो यहाँ पर एंट्री लिए होंगे ना, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो हिट हो गया होगा। और कुछ ज़्यादा ही सेफ ट्रेडर हो तो आप समझ लो कितना स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है आपको। इसके कंपेयर में आप पुट को देख लो, पुट कितना बड़ा है, कुछ खास बड़ा है क्या। तब बोल रहा था 17 रुपये में, हाई कितना बनाया है यहाँ 38 रुपये, कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर एंट्री जब मिला ना, एंट्री में खास बन गया, एंट्री में रेट घट गया, 30 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम मिलने की आपको चांस दे दिया है। चलो मार्केट साइडवे में है, देखते हैं क्या होता है। 38 रुपये की आपको एनीवे मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी नीचे आ रहा होगा, देखते हैं एक बार। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कुछ पुल बैक मिले, 1 2, यहाँ पर कुछ पुल बैक मिले, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट रिवर्स पैटर्न कंफर्म कर चुका है, मार्केट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ऊपर। इसका मतलब निफ्टी का मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो सही था और ऊपर नहीं जाएगा। पहले से ही जो प्रेडिक्शन किया था वहाँ से नीचे आ गया है, यहाँ से ऊपर नहीं गया है। यहाँ पर रेड इंडिकेट कर दिया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में घुस चुका है। यहाँ से आसानी से सेल करके बैठ जाए या फिर पुट को लेके बैठ जाए। यहाँ पर कितना मोमेंटम दिया होगा आपको सिग्नल देने के बाद, 12:02 में 11,300 के 350 के पुट को लिए होंगे। 11,300 के पुट लेंगे, और इसको क्यों ले रहे हैं 11,300 के पुट 20 तारीख का क्यों ले रहे हैं हम। 11,300 के पुट लेंगे या फिर 11,350 के पुट लेंगे, ठीक है। हाई कितना बनाया इसका 86, किस टाइम का कैंडल था यहाँ पर 12/2 ये वाला। क्लोज कहाँ पर दिए हैं 77, लगभग 10 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिला है। स्टॉप लॉस कितना है, बहुत ही छोटा सा। तो इसके नीचे तो ऑफकोर्स होगा कुछ, सीधे नीचे तो नहीं लगा होगा ना, इसके पिछले वाले कैंडल के इसके नीचे यहाँ तक लगा होगा 2-3 रुपया का। 1:3 जैसा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब मार्केट तेज़ी से नीचे उतरने वाला है। और अगर 11,350 के पुट लेते तो क्या होता, 11,350 के पुट में आपका चार्ट क्या मिलता, कम ऑन
अच्छा, प्राइस लोड ही नहीं हुआ है। 3 सितंबर का क्यों ले लिया मैं? 11,350 13 अगस्त। ओके, बारह बज के 2 मिनट। यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर लग सकता था। स्टॉप लॉस अगर बहुत ही कंजूसी करके रखते तो 2 रुपया, 1 रुपया का स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऐसा ही होगा। 2-3 रुपया का तो लगाना चाहिए, इतना तो लगाना चाहिए। हाई कितना बनाया? 2 से लेके हाई 7 रुपये, सॉरी 11 रुपया। यहाँ पर भी कुछ नया रुपया का आपको रिटर्न मिला है, 1:3 जैसा। तो अब मार्केट कुछ देर और भी साइडवे में जाएगा, इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन देगा तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन वाला कैंडल बड़ा ना बने तो साइडवे में मार्केट को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी इसको भी ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटीज रहेगा, कि मार्केट यहाँ से ब्रेक किया है तो यहाँ से फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आपके एंट्री का। लेकिन ऐसा नेचुरली रेयर केस में होता है, बहुत ही ज़्यादा साइडवे में जाता है तब। तो निफ्टी में इतना भी साइडवेज नहीं है कि यहाँ जाके स्टॉप लॉस लेके आएगा। साइडवेज बैंक निफ्टी में है, लेकिन ऊपर जाने की टेंडेंसी है ही नहीं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पहले से ही ऊपर जाने के खिलाफ है, ऊपर जाने की कोशिश कर ही नहीं रहा है बैंक निफ्टी। हाँ देखो, बोल रहा था ना, यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी जा भी रहा है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए जा भी रहा है बैंक निफ्टी। तो ये सारी चीज़ सीखने के लिए मार्केट में टाइम देना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टाइम देना, तभी समझ में आता है क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो को और आगे बढ़ाना नहीं चाहूँगा, मैं यहाँ से रुकना चाहूँगा। यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है अब मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और ऊपर ना जाए। ओके, एंड ऑफ द डे कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाने की, अभी के लिए इतना ही। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाना, जो भी सवालों का पूछिएगा, कोशिश करूँगा जवाब देने की। थैंक्स अगेन, बाय।